जोहार जिंदाबाद साथियों। अभी कुछ दिन पहले रामदेव ककड़ों जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वह पहले पद पे थे, तो अभी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो आज वो फेसबुक पर लाइव आए थे और उन्होंने अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी है। तो आप आगे इस वीडियो में देखिए। मेरा क्रांतिकारी जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे इस्तीफे की खबर और जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं उनको कहीं ना कहीं एक झटका सा लगा, और मैंने पहले ही इस्तीफे में सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि मैं जो पद छोड़ रहा हूं वो मेरा पारिवारिक कारण है। इसके अलावा ऐसी कोई भी वजह नहीं रही कि ना मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई दबाव रहा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मेरा शुरू से ही ये उद्देश्य रहा है कि हम किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें ईमानदारी से, और उसी को लेकर समय निकालकर उसके लिए काम करें। लेकिन कुछ समय से मेरी पारिवारिक समस्या, क्योंकि घर में हमारे यहाँ भी कोई भी हमारे सिवा कोई नहीं है, तो यहाँ की परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं कुछ समय से संगठन को लेकर भी काम समय नहीं निकाल पा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं संगठन में एक बोझ बन रहा हूं। ये सब लोग आज बेहतर तरीके से आप सब लोग जान रहे होंगे। तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहां पे भाग रहा है, कोई बीजेपी के पीछे भाग रहा है, कोई कांग्रेस के पीछे। लेकिन शायद आप सभी लोगों ने मुझे देखा होगा, ना हम कभी किसी पार्टी के पीछे घूमे हैं, ना ही कभी किसी पार्टी के पीछे घूमेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दादा क्या समाज यहां से क्या आगे का सफर छोड़ देंगे? नहीं, आदिवासी डीएनए के लोग हैं भाई। हम हमारे समाज की जो लड़ाई है, हम जब जंग में उतरते हैं या तो आदिवासियों को वीरगति प्राप्त होती है या फिर विजय। लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो युवा काम करना चाहते हैं, उन युवाओं को निर्वस्त करने की कोशिश करते हैं। काम कुछ करते नहीं, लेकिन कोई सोशल मीडिया में, फेसबुक में कमेंट करते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सब लोग युवा मुझे बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस समाज के लिए शायद मैं अपने आप में ये नहीं बोल रहा हूं कि यार हमने ये किया है समाज के लिए, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। जो लोग एक बिस्तर में से कमेंट करते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए चीजें बोल रहा हूं कि आप जिस समय, आपकी जिस उम्र में आप गोटियां खेल रहे थे, उस उम्र में हम लोग समाज के लिए जेल की हवा खा रहे थे। 14 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में हमने समाज के लिए जेल काटा है। हमने 21-22 वर्ष की उम्र में समाज के लिए जिला बदर झेला है। जहां पर भी जो लड़ाई हुई हमने लड़े, चाहे नेमावर हत्याकांड हो, चाहे रातामाटी हो, चाहे शाहगंज हो, चाहे हरणगांव हो, ऐसे तमाम प्रकार की हमने लड़ाई लड़ी। और एक भी ऐसी लड़ाई नहीं है कि हमने उसमें जीत हासिल नहीं की। तमाम लड़ाई में हमने जीत हासिल की। इसके बाद जो गुलाम अंधभक्त टाइप के जो लोग रहते हैं, वो फिर भी लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया समाज के लिए। अपने घर परिवार को छोड़ के एक बार जेल जाना, अपने घर परिवार को छोड़ के जिम्मेदारी उठा के रात रात भर समाज के लिए भगना, तब जाके मालूम पड़ेगी कि हाँ समाज सेवा किसे कहते हैं। आज बहुत सारे लोग समाज सेवा का चोला ओढ़ के चुनाव में कूद पड़े हैं। कोई कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने हमारे स्वाभिमान के साथ आज किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं किया, ना ही हम कभी करेंगे। चाहता तो मैं भी किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ लेता। कांग्रेस वाले पीछे घूम रहे थे, दादा वहां से चुनाव लड़ लो, यहां से लड़ लो। लेकिन विचारधारा से समझौता करना और अपने उसूलों से समझौता करना हमें मंजूर नहीं था। नहीं तो हम भी शायद किसी व्यक्ति की तरह समाज को अगर धोखा देना आता तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं आज किसी पार्टी से चुनाव लड़ता। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आज कई क्षेत्र में मैं काफी समय बाद लाइव आया हूं। क्या चल रहा है बाहर की गतिविधि शायद मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं चुनाव में कम विश्वास करता हूं और समाज के लिए लड़ना, ये चुनावी माहौल में मैं कभी रहा नहीं हूं।
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जा रहे। राजनीति से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जहां भी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है हम लोग वहां पे पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सबसे कम उम्र में समाज के लिए सबसे ज्यादा मुकदमे झेले हैं। समाज के लिए सबसे कम उम्र में 3-3 महीने का हमने वनवास काटा। हमने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। हमने कभी भी किसी पार्टी की गुलामी नहीं की। मैंने पद से इस्तीफा दिया, पद के लालची नहीं है हम। इस समाज ने नाम दिया है क्रांतिकारी, हम उस चीज को लेकर हमने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। मैं संगठन और इस समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर शरीर का एक बूंद भी अगर इस शरीर में बचेगा तो हम इस समाज के लिए बहाने के लिए तैयार है। जल जमीन जंगल और इस आदिवासी समाज के लिए आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे।